Hello friends, welcome to our channel AVN Knowledge. Today we are starting a new topic subject verb agreement, जो कि कई अपने कॉम्पिटिशन्स एग्जाम्स में भी पूछा जाता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में, यानी कि जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब कौन सी लगेगी, जिसे हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से समझ में आ रहा होगा कि एग्रीमेंट का मीन्स होता है कि वो वर्ब जो सब्जेक्ट से एग्री करे वो चीज़ क्या कहलाती है, एग्रीमेंट कहलाती है। तो वही टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं, जिसे हम और भी कई नाम से जानते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को हम दूसरे नाम से जानते हैं जिसे हम बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड, और इसे एक और नाम से जाना जाता है जिसे बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब सिंटैक्स। ये आपके किसी भी नाम से ये टॉपिक पूछा जा सकता है, जिसमें आपको अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब लगानी पड़ेगी। किस तरीके से सेंटेंस होता है वो देखिए। पहले इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं कि डेफिनेशन में क्या होता है कि सब्जेक्ट यानी कि वो वर्ब जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ की जाती है वो चीज़ क्या कहलाएगी, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाएगी। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को हम समझेंगे कैसे, जैसे यहाँ पे मैंने सेंटेंस लिखा राम एंड श्याम। ये कंपटीशन एग्जाम में भी एक पूछा जाने वाला टॉपिक है, जो हमसे कई बार पूछा जाता है कि किस तरीके से वर्ब लगानी है, तो वो आपको लगानी पड़ेगी, यूज़ करनी पड़ेगी। यहाँ पर आपके सामने एक सेंटेंस है राम एंड श्याम, इज और आर में से एक वर्ब आपको यूज़ करनी है। अब आपको पता है कि राम एंड श्याम यानी कि जो ये एंड वर्ड है, इसने दो नाउन को, इधर भी आपके नाउन है और इधर भी आपके नाउन है, इन दोनों नाउन को किससे जोड़ रखा है, एंड से जोड़ रखा है, जो कि आपको बताते हैं कि ये दोनों प्लूरल है। और नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि प्लूरल आने पर वर्ब भी क्या लगती है, प्लूरल लगती है, यानी कि यहाँ पर आपकी क्या लगेगा, आर लगेगा। सिंपल सी चीज़ है, यानी कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपकी वर्ब भी क्या लगेगी, सिंगुलर लगेगी, और सब्जेक्ट अगर आपका प्लूरल है तो आपकी वर्ब भी क्या लगेगी, प्लूरल लगेगी। बहुत ही सिंपल चीज़ है, ठीक है, बहुत इजीली समझ में भी आ रही है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगेगी, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगेगी। अकॉर्डिंग टू दिस एग्जाम, इस एग्जाम्पल में राम और श्याम दो नाउन है, प्लूरल है, तो हमने प्लूरल वर्ब लगाई। लेकिन ये इतना आसान होता नहीं है। ये जो नॉर्मल नियम है, नॉर्मल जो रूल है वो तो इतना इजी लग रहा है, लेकिन ये इतना आसान नहीं होता है। उसमें या तो आपको कंपटीशन एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में आपको सब्जेक्ट ऐसा मेंशन करके दिया जाएगा जिससे आप ये पता नहीं कर सकते कि वो सिंगुलर है या वो प्लूरल है। अकॉर्डिंग टू दिस एग्जाम्पल ये जो टॉपिक है वो बहुत ईजी लग रहा है कि हमने नाउन दो हैं और हमने प्लूरल वर्ब लगाई, लेकिन आपको जो कंपटीशन एग्जाम में या किसी अदर एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, तो उसमें सब्जेक्ट ही आपको इस तरीके से दिया जाता है जिसमें आपको जज करना मुश्किल होता है, ये मेंशन करना मुश्किल होता है कि वो सब्जेक्ट सिंगुलर है या वो सब्जेक्ट प्लूरल है। तो उसी से रिलेटेड हम रूल पढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के पहले रूल की। पहला जो रूल है वो है कि अगर कोई सब्जेक्ट एंड के साथ में लगा हुआ है तो वो हम प्लूरल वर्ब के साथ में यूज़ करते हैं, लेकिन हमारे जो रूल हैं वो थोड़े डिफरेंट चलेंगे क्योंकि हम बात कर रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के सेंटेंसेस की। तो राम एंड श्याम यानी कि यहाँ पर एंड जो वर्ड है, अगर कोई पेयरिंग वर्ड्स जो कि एंड से जुड़ा हुआ है लेकिन वो पेयरिंग वर्ड आता है, तो उन पेयरिंग वर्ड्स में वो लगेगा तो आपको प्लूरल, लेकिन उसके साथ में वर्ब हमेशा सिंगुलर ही यूज़ की जाएगी। यानी कि आप पेयरिंग वर्ड्स जो कि एंड से जुड़े हुए होंगे, जिन्हें हम पेयरिंग वर्ड्स बोलते हैं, उसमें हमें यूज़ करनी होगी सिंगुलर वर्ब, उसमें आप प्लूरल वर्ब यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि आपने एग्जाम्पल सुना होगा, इज़ माई फेवरेट डिश, ये आपका सेंटेंस है। अब राइस एंड करी, अब कई स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे कि इसमें एंड जुड़ा हुआ है, ये अलग है और ये अलग है, लेकिन नहीं, ये पेयरिंग वर्ड्स है। पेयरिंग वर्ड्स में अगर सेंटेंस में एंड लगा हुआ है तो भी आपको वहाँ पर सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर यूज़ होगा इज़ का। तो कई ऐसे पेयरिंग वर्ड हैं जो मैं आपको बताऊँगी कि पेयरिंग वर्ड्स में किस तरीके से सेंटेंस का यूज़ किया जाता है। राइस एंड करी है, आपके ब्रेड एंड बटर है, एज एंड एक्सपीरियंस है, स्लो एंड स्टडी है, जिससे कई बार क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है एग्जाम में कि स्लो एंड स्टडी, धीरे यानी निरंतर, तो वो भी आपके क्या आता है, पेयरिंग वर्ड्स में आता है। कौन कौन से पेयरिंग वर्ड्स होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं।
यहाँ देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ पेयरिंग वर्ड्स लिखे हैं जो कि किससे जुड़े हुए हैं, एंड से जुड़े हुए हैं। और मैंने अभी आपको बताया कि अगर एंड से कोई भी वर्ड जुड़ा हुआ है जो पेयरिंग वर्ड्स है तो आप वहाँ पर हमेशा वर्ब सिंगुलर ही यूज़ करेंगे। कौन कौन से होते हैं देखिए, एज एंड एक्सपीरियंस, जिससे कई बार कंपटीशन एग्जाम में भी क्वेश्चन बन चुका है। राइस एंड करी, क्राउन एंड ग्लोरी, स्लो एंड स्टडी, ब्रेड एंड बटर, हैमर एंड सिकल, हॉर्स एंड कैरेज, कमिंग एंड गोइंग, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी। ये जो सेंटेंस हैं ये पेयरिंग वर्ड्स कहलाते हैं। इनके बीच में एंड तो होता है बट ये पेयरिंग वर्ड्स हैं, इसलिए आप हमेशा इनके साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। और सिंगुलर वर्ब का यूज़ इसलिए होगा क्योंकि आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में इनको बता रहे हैं कि ये जो वर्ड है ये पेयरिंग वर्ड्स हैं, और पेयरिंग वर्ड्स के साथ में हम हमेशा ही किसका यूज़ करेंगे, सिंगुलर सेंटेंस का यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिखा स्लो एंड स्टडी, इससे रिलेटेड ये जो एग्जाम्पल है आपका, इससे रिलेटेड कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें आपको ये दिया जाता है सेंटेंस और पूछा जाता है कि इसके अकॉर्डिंग आपको लगाना है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में करेक्ट वर्ब लगानी है। अब आपके पास में स्लो एंड स्टडी, मैंने बोला कि ये पेयरिंग वर्ड्स है, पेयरिंग वर्ड्स है यानी कि ये ऑब्वियसली बात है सिंगुलर वर्ड है। सिंगुलर वर्ड होने की वजह से हमारी जो वर्ब होगी वो भी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। और एज यू नो कि सिंगुलर वर्ब है इसलिए यहाँ पर एस लगेगा जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बिलोंग करता है। इसी तरीके से बहुत सारे वर्ड होते हैं जैसे राइस एंड करी इज़ माई फेवरेट डिश, ये जो सेंटेंस है इससे भी रिलेटेड सेंटेंस कई बार आ चुका है। ब्रेड एंड बटर जो कि फॉर्म अलग है यानी कि एंड से जुड़े हुए हैं, लेकिन वो पेयरिंग वर्ड्स है। और पेयरिंग वर्ड्स में हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी पेयरिंग वर्ड एंड से जुड़ा हुआ होगा तो वहाँ पर हमेशा वर्ब सिंगुलर आएगी, और इसी सिंगुलर वर्ब के साथ में पेयरिंग वर्ड को जोड़ा जाएगा जो कि सेंटेंस होगा एंड, लेकिन वर्ब हमेशा वहाँ पर आएगी सिंगुलर। जो दिखने में तो हमें लगेगा प्लूरल लेकिन वर्ब का यूज़ होगा सिंगुलर। मैंने आपको पहले ही बोला था कि पहले फर्स्ट एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग ये इतना ईजी नहीं होता है, इसको सेंटेंस के अकॉर्डिंग समझना पड़ता है कि कौन सा वर्ड है। अब नॉर्मल जिसको अगर नहीं पता होगा या वो सोच रहा है कि अरे मैम ने बताया था कि यहाँ पे एंड है तो हम प्लूरल वर्ब लगाएंगे, नहीं, लेकिन आपको ये देखना है कि वो जो वर्ड आपको दिया गया है वो पेयरिंग वर्ड्स में है या नहीं है। अगर वो पेयरिंग वर्ड्स में है तो ऑब्वियसली बात है आपको वहाँ पर सिंगुलर वर्ब लगानी है। यहाँ देखिए, यहाँ पर आपके सामने कुछ पेयरिंग वर्ड्स के एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं कि पेयरिंग वर्ड के जो एग्जाम्पल होंगे वो किस तरीके से आएंगे और कैसे आपको उसमें अकॉर्डिंग टू पेयरिंग वर्ड्स आपको वर्ब का यूज़ करना है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस आपका ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, मैंने बताया कि ट्रूथ एंड ऑनेस्टी जो है वो आपका पेयरिंग वर्ड है और पेयरिंग वर्ड होने की वजह से यहाँ पर सिंगुलर वर्ब आएगी। तो सिंगुलर वर्ब में आपको पता है ये भी फर्स्ट फॉर्म है और ये भी फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन सिंगुलर वर्ब के साथ में एस या ईएस लग रहा है तो यहाँ पर हमारे यूज़ में हो जाएगा गिव्स। सेकंड जो सेंटेंस है उसमें भी यही चीज़ है कि एज एंड एक्सपीरियंस, टेक या टेक्स, विजडम, तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस है ये सिंगुलर वर्ब का है इसलिए यहाँ पर हम यूज़ करेंगे टेक्स का। हॉर्स एंड कैरेज, अब ये भी आपका पेयरिंग वर्ड है तो यहाँ पर भी आपकी यूज़ होगा फर्स्ट फॉर्म वर्ब के साथ में एस लग रहा है। अगर कोई और वर्ब होती और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती तो ऑब्वियसली बात है हम रन ही लगाते, लेकिन यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल वर्ब दोनों दी गई हैं। सिंगुलर वर्ब में आपके साथ में एस या एस लगा हुआ है इसलिए आपने यहाँ पे रन्स का यूज़ किया। ब्रेड एंड बटर इज़ माई ब्रेकफास्ट, तो यहाँ पर यूज़ हो जाएगा आपकी इसका। तो इस तरीके से आपको पेयरिंग वर्ड्स का यूज़ करना होगा जिसमें सेंटेंस में एंड होगा बट वो पेयरिंग वर्ड होगा, और पेयरिंग वर्ड के साथ में हमेशा आपको यूज़ करना पड़ेगा सिंगुलर वर्ब का। सेकंड जो आपका रूल है वो ये है कि अगर दो आर्टिकल, ठीक है, कोई आर्टिकल है किसी भी नाउन के साथ में जुड़ा हुआ है और उसके बीच में आपको वर्ड दिया गया एंड, जैसे कि आप एग्जाम्पल के तरीके से समझिए, यहाँ पे मैंने सेंटेंस लिखा माय फ्रेंड, ये आपके पास में सेकंड रूल से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल है। तो रूल के जरिए जो हमारा एग्जाम्पल है उसके ज़रिए से हम लोग रूल सेकंड हम समझते हैं कि रूल सेकंड ये कहता है कि अगर आपके किसी भी सेंटेंस में जिसमें आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का यूज़ करना है उस सेंटेंस में अगर आपको कोई भी आर्टिकल दिया जाता है और उसके जस्ट बाद में कोई नाउन आता है, नाउन के साथ में आपको कोई दूसरा
नाउन दे दिया जाता है, यानी कि ये तो फर्स्ट नाउन हो गया और ये सेकंड नाउन हो गया। अगर आपको इस तरीके से कोई भी सेंटेंस दिखता है, यानी कि एक नाउन के साथ में तो आपने क्या लगा रखा है, आर्टिकल लगा रखा है, और दूसरे नाउन के साथ में कुछ भी आर्टिकल नहीं है, यानी कि वो सिंपल है विदाउट एनी आर्टिकल, तो वहाँ पर हमेशा जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर वर्ब आएगी, क्योंकि यहाँ पे जो एक आर्टिकल है वो दोनों के लिए, यानी कि एक ही पर्सन है उसी के लिए वो यूज़ में लिया जा रहा है। तो इस तरीके से अगर कोई भी सेंटेंस आता है जिसमें एक नाउन है और उस नाउन के साथ में आपके कोई भी आर्टिकल ए, एन और द यूज़ किया गया है और सेकंड नाउन आ जाता है विदाउट एनी आर्टिकल, तो वो एक ही पर्सन की बात हो रही है, भले ही वो एंड से जुड़ा हुआ है। यानी कि मैंने आपको बताया था कि एंड से जुड़ा हुआ है तो वो पेयरिंग वर्ड है। अब इसमें ये पेयरिंग वर्ड तो नहीं है, लेकिन ये आर्टिकल वाले नाउन है जिसमें आपको ये दिया जाता है कि अगर कोई भी नाउन एक आर्टिकल के साथ में नाउन दिया हुआ है और बीच में एंड है और उसके बाद में सेकंड नाउन दे दिया विदाउट एनी आर्टिकल, तो वहाँ पर आप सिंगुलर वर्ब का यूज़ करोगे। ठीक है, जैसे कि आपका सेकेंड एग्जाम्पल है द प्रिंसिपल एंड चीफ गेस्ट। यहाँ पर जो प्रिंसिपल है वो चीफ गेस्ट भी है, जो कि आपके दोनों जो वर्ड हैं वो किससे जुड़े हुए हैं, एंड से जुड़े हुए हैं। और मैंने बोला कि फर्स्ट जो नाउन है उसके साथ में आपके क्या दिया हुआ है, आर्टिकल दिया हुआ है द प्रिंसिपल एंड चीफ गेस्ट, तो यहाँ पर आपको हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना पड़ेगा, तो आपकी सिंगुलर वर्ब आएगी हैज़। सेकेंड सेंटेंस में कोई भी आर्टिकल नहीं है, ये फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में, लेकिन यहाँ पे आपका यूज़ होता है पजेसिव प्रोनाउन, जो कि पजेसिव प्रोनाउन है। तो यहाँ पर भी यही यूज़ से होगा कि अगर पजेसिव प्रोनाउन है और उसके साथ में कोई भी आर्टिकल लग रहा है और फिर उसके बाद में आपको दूसरा पजेसिव प्रोनाउन दे दिया जाता है विदाउट एनी आर्टिकल, तब भी आप वहाँ पे सिंगुलर नाउन का यूज़ ही करोगे, यहाँ पे प्लूरल नाउन नहीं आएगी। प्रोनाउन जब आपने पढ़े हैं तो उसमें पढ़ा है कि माई जो होता है वो पजेसिव प्रोनाउन होता है। अब ये पजेसिव प्रोनाउन है जो कि सिर्फ एक ही नाउन के साथ में जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर ये जो दूसरा नाउन है ये विदाउट एनी पजेसिव है, तो यहाँ पर आप सिंगुलर वर्ब का यूज़ करोगे, तो यहाँ पर आपकी वर्ब आएगी कम्स, क्योंकि आप एक आर्टिकल के साथ में यूज़ कर रहे हो और आर्टिकल में और पजेसिव में यही मीन समझाया गया है कि वो सेंटेंस भले ही एंड से जुड़ा हुआ है लेकिन बात हम एक ही पर्सन की कर रहे हैं। तो जब एक पर्सन की बात हो रही है तो ऑब्वियसली बात है हमारा जो वर्ब होगी वो सिंगुलर ही आएगी। तो ये आपके कुछ सेंटेंस है, इससे रिलेटेड कुछ और टॉपिक भी हम पढ़ेंगे, डिस्कशन करेंगे। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।